फ्रेंड्स, हमें बनाना है एक प्रोफेशनल रिज्यूम। तो सबसे पहले आपको दिखा दें प्रोफेशनल रिज्यूम किस तरीके का होता है। तो हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई हुई है, आपको मैं दिखा दूँ इस तरीके के जो रिज्यूम हम प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके का रिज्यूम हम बनाने वाले हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे सभी डिटेल दी हुई हैं, ऊपर जो नाम वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं, कैरियर ऑब्जेक्टिव और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर डिटेल में दी हुई हैं, वो भी एक टेबल के अंदर। वर्किंग एक्सपीरियंस और कंप्यूटर स्किल, पर्सनल डिटेल और डिक्लेरेशन और नाम वगैरह नीचे सही तरीके से दिए हुए हैं। तो ये एक प्रोफेशनल रिज्यूम है, इस तरीके का रिज्यूम हम बनाने वाले हैं। तो रिज्यूम बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको Windows+R करके विनवर्ड लिख कर और ओके करना है। ठीक है, मतलब आपको MS वर्ड यानी विनवर्ड स्टार्ट कर लेना है। तो स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पर लेनी है, ब्लैंक वर्कबुक या डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं। तो ये लेने के बाद सबसे पहले आपको जाना है पेज लेआउट के अंदर, और पेज लेआउट के अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको मार्जिन में जाना है, और मार्जिन में आप लेंगे नैरो, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। और इसके बाद आप जाएंगे साइज़ में, और साइज़ में आपको A4 साइज़ लेना है, क्योंकि जो भी हम प्रिंट निकालते हैं A4 साइज़ में निकालते हैं। तो हम पहले इसको A4 कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, आपको लिखना है रिज्यूम, और रिज्यूम लिखने के बाद आप इसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आप जाएंगे होम टैब में, और इसे आप करेंगे बोल्ड, अंडरलाइन, और इसका साइज़ जो आप रखेंगे 24 इसका साइज़ रखना है। ठीक है, ये साइज़ वगैरह चाहे तो आप यहाँ ऑप्शन से करें, चाहे शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। और इसका अलाइनमेंट जो रखना है आपको सेंटर में ही रखना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे शो होगा। ठीक है, अब अलाइनमेंट हम लेफ़्ट कर लेते हैं, अंडरलाइन भी हटा देते हैं। ठीक है, अब ये नाम जो हम लिख रहे हैं, नाम केवल बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी जो आपका नाम है, सबसे पहले आपको नाम लिखना है, नाम जो है आपको बोल्ड होना चाहिए। और अभी आप देखेंगे इसका साइज़ 24 है, लेकिन हमें 24 नहीं रखना है इसका साइज़। इसका साइज़ आप कम से कम रख सकते हैं 15 या 16 साइज़ रख लीजिए इसका। 16 साइज़ इसका काफ़ी रहेगा, या 14 भी आप रख सकते हैं अगर चाहें तो। चलिए 14 इसके नाम का साइज़ रख लीजिए, और एंटर कीजिए। यहाँ पे अपना एड्रेस आपको देना है, और ये बोल्ड नहीं रखना है। तो एड्रेस में आप सिटी के रहने वाले हैं तो आप सिटी का नाम देंगे, और विलेज के अगर रहने वाले हैं तो विलेज का नाम देंगे। मतलब सही तरीके से जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस फिल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एड्रेस विलेज प्लस पोस्ट। विलेज प्लस पोस्ट अगर आपकी एक ही जगह है तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, और अलग अलग हैं तो अलग भी दे सकते हैं। तो मैंने विलेज और पोस्ट का नाम डाला, क्योंकि दोनों एक ही जगह है तो मैंने गांव का नाम डाला सबसे पहले। और यूपी बुलंदशहर अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये गांव जो पड़ता है यूपी में पड़ता है, बुलंदशहर ज़िले में पड़ता है। और यदि आप ऐसा ना चाहें तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसको हम अभी हटा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसे हटाते हैं। ठीक है, और इसे हटाने के बाद नाम विलेज का ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं डिस्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट। आपका ज़िला क्या है, तो ज़िला हमने यहाँ पे लिख दिया बुलंदशहर। तो आपका जो भी ज़िला है आप डिस्ट्रिक्ट करके यहाँ पे अपने ज़िले का नाम लिख देंगे। और ये ज़िला कहाँ पर आता है, यूपी में आता है, दिल्ली में आता है, जहाँ पर भी आता है वो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे, और कैपिटल लेटर में हम इसे लिखेंगे। तो आप देखेंगे हमने ज़िले का नाम लिखा और स्टेट लिख दिया। ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस है, ईमेल आईडी जो भी आपकी ईमेल आईडी हो, ईमेल आईडी सही होनी चाहिए और चालू स्थिति में होनी चाहिए। तो ईमेल आईडी जो भी आपकी, यहाँ पर आप अपनी सही ईमेल आईडी टाइप करेंगे। इसके बाद आप मोबाइल नंबर, अपना जो मोबाइल नंबर सही है जो आप यूज़ करते हैं वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डालें, गलत मोबाइल नंबर ना डालें। ठीक है, मैं यहाँ पर एक डेमो के लिए कोई भी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी एक पर्सनल डिटेल यहाँ पे नॉर्मल जो डिटेल है वो हो गई है। लेकिन आप अभी देखेंगे इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, सारे को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें गैप थोड़ा ज़्यादा है। और हम जाएंगे होम टैब के अंदर ही, यहाँ पे आप ऑप्शन मिलेगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले लाइन 1.0 कर लेंगे हम। ठीक है, दोबारा से जाके हम करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, ये आप कर लेंगे, और यहाँ पर जो भी गलतियाँ हम इन्हें सही कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपको गलती लगती है विनवर्ड में ये आपको ऑप्शन मिलेगा सही करने का। और कोई चीज़ यदि आपके अनुसार सही है फिर भी उसे गलत दिखा रहा है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सही हो चुका है।
और हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो बन गया, आप देख सकते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, एक लाइन लेनी है। तो इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है और एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है इसके नीचे। तो शिफ्ट बटन दबा के रखना है कीबोर्ड से और लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा स्पेस दोनों तरफ रखना है और शिफ्ट दबा कर ज़रूर रखें, बिना शिफ्ट के आपकी जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लाइन लेते हैं और शिफ्ट दबा कर रखते हैं और लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं पूरा इस तरीके से। ठीक है, तो जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने एक टैब और ओपन हो जाएगा, फॉर्मेट का आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप जाकर यहाँ लाइन को कर लेंगे ब्लैक कलर में। फिर यहाँ पे शेप आउटलाइन पर जाएंगे, वेट पर जाएंगे और इसका जो वेट है मतलब साइज़ है थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की लाइन आपकी शो होगी और ये जो हमने पोर्शन है इसका तैयार किया है इस तरीके से। ठीक है, अब लाइन के बाद आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और एंटर करेंगे तो भी नीचे आ जाएंगे, या आप डबल क्लिक करके भी नीचे आ सकते हैं, क्योंकि लाइन पे अगर हम क्लिक करके कर रहे हैं तो आप देखेंगे लाइन नीचे जा रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान का रखना, डबल क्लिक करना लाइन के नीचे, एंटर प्रेस नहीं करना। तो एक क्वेश्चन हमारा बन गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैरियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कैपिटल लेटर में आपको ये लिखना है कैरियर ऑब्जेक्टिव। स्पेलिंग वगैरह अगर गलत भी हो जाती हैं तो उन्हें आप बाद में सही कर सकते हैं। वैसे कोशिश करें स्टार्टिंग में ही आप सही स्पेलिंग लेके चलें। ठीक है, इसे आपको करना है बोल्ड, अंडरलाइन। इसका साइज़ आपको रखना है कम से कम 16, क्योंकि हमने टेक्स्ट का साइज़ रखा है 14, तो इसको हम 16 रखते हैं हेडिंग का। ठीक है, और सभी प्रकार के हेडिंग में यही आपको करना है, यही साइज़ रखना है और यही जो हमने यूज़ करनी है फॉर्मेटिंग यही यूज़ करनी है। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव आप कोई भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे जो रिज्यूम बनाया है इसमें से हम कॉपी कर लेते हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। आप यदि यही लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक कर आप इसे नोट कर सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं एक सिंपल जो ये कैरियर ऑब्जेक्टिव है और आसान भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैरियर ऑब्जेक्टिव को लिखेंगे। इसके बाद हम अगली हेडिंग जो है वो हम यहाँ पर लेंगे। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद जो हमारी अगली हेडिंग है वो है हमारा एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मतलब आपने जो भी पढ़ाई की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग में आपको क्या करना है, आप फॉर्मेट पेंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कीजिए और इसके ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए। ये क्या करता है, फॉर्मेट को कॉपी करता है, मतलब जो आपने पहली हेडिंग पे की वो इस पर हो जाए। तो आप देखेंगे सेम टू सेम दोनों दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और हम एक टेबल लेंगे। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन जितनी आपकी हैं इतने आप कॉलम लीजिए और रो लीजिए। ठीक है, रो आप कॉलम आप 3 रखिए, रो जितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन है इतनी रखिए। जैसे कि मेरे पास 4 क्वालिफ़िकेशन है तो मैंने 4 रो रखी, 3 कॉलम रखे। ठीक है, फर्स्ट में मैंने लिख दिया 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है उसके अनुसार आप रो ले सकते हैं। बाद में भी आप रो को डिलीट कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है आप पहली बार में लें। तो मैंने यहाँ पर 10th डाल दिया, 12th डाल दिया, ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम किया हुआ है, आपने जो भी किया हुआ है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमकॉम किया हुआ है, आप जो भी किए हुए हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 10th 12th ग्रेजुएशन बीकॉम और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमकॉम में यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, अब ये बोल्ड भी हुआ है और ये अंडरलाइन भी है, इसको हम बाद में सही करेंगे। तो ये हमने लिखा। ठीक है, अगले ऑप्शन में हम जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या डालना है, यहाँ पे ईयर, कौन सी ईयर में आपने ये पास किया है, जैसे 10th किस साल में आपने पास किया उस वो ईयर यहाँ पर डालनी है। ठीक है, 12th कब किया, ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किए, बिल्कुल सही तरीके से आपको डालना है। ठीक है, तो ये सब आप डाल देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बोर्ड डालने के, ये 10th आपने किया कौन से बोर्ड से किया, यूपी से, दिल्ली से, ये आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैंने किया यूपी बोर्ड इलाहाबाद, तो मैं इलाहाबाद डालूंगा। आपने किसी और से किया तो आप वो यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि मैं डिटेल में सब बता रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ आप मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें और मेरे साथ आप एक बार बनाएं तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और ये मैंने कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे नीचे भी ये लिखना है यूपी बोर्ड इलाहाबाद। और ये मैंने किया है CCSU यूनिवर्सिटी मेरठ से, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा CCSU और मेरठ में ब्रैकेट में लिखूँगा। ठीक है, आपने कहीं और से किया है तो आप वो यहाँ पर लिख देंगे।
और ये मुझे नीचे भी लिखना है, तो मैं इसे Ctrl+C से कॉपी करूँगा और नीचे कर दूँगा पेस्ट। तो ये हमने अभी बना लिया, लेकिन ये अभी सही तरीके से नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, इसे होम पर जाते हैं, बोल्ड हटा देते हैं और अंडरलाइन भी हटा देते हैं, क्योंकि ना तो हमें बोल्ड रखना है, अंडरलाइन भी नहीं रखना। ठीक है, आप सारे को भी एक साथ कर सकते हैं, या जिस तरीके से मैंने सेलेक्ट एक एक करके किया है ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड आप रख सकते हैं, या सेंटेंस केस में भी आप रख सकते हैं। यही काम आप तीनों पे कर लेंगे, बोल्ड भी हटा देंगे, अंडरलाइन भी हटा देंगे। वैसे आपका आएगा नहीं, मेरा ऑटोमेटिक ही ले रहा है। ठीक है, और बाई चांस यदि आपका भी आता है तो आपको बस ये रखना है, ना तो ये बोल्ड होगा, ना इटैलिक रहेगा, ना अंडरलाइन रहेगा। इस तरीके से सिंपल ये दिखेगा, और इसका साइज़ आपको 14 ही रखना है। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट का साइज़ हमने 14 रखा था, तो इसका साइज़ भी हम 14 ही रखेंगे। केवल हेडिंग का साइज़ हमें 16 रखना है और बाकी सबका साइज़ 14 रखना है। ठीक है, और मेन हेडिंग जो रिज्यूम था उसका हमें 24 रखना है। चलिए अगली हेडिंग ले लेते हैं। तो इसके बाद जो अगली हेडिंग आएगी यहाँ पे कंप्यूटर स्किल्स, मतलब कंप्यूटर में आपने कौन कौन से कोर्स किए हुए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट लिख रहे हैं हम, ना तो इसे अंडरलाइन करने की ज़रूरत है, ना ही इसे बोल्ड करने की ज़रूरत है। हेडिंग हमारी फॉर्मेट पेंटर से सेम टू सेम बनी जाएगी। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का काम मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मेट को कॉपी करना। तो बार बार आपको अप्लाई ना करने पड़े तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए कंप्यूटर स्किल में आपको क्या लिखना है, आपने कौन कौन से कोर्स किए हुए हैं। जैसे मैंने किया हुआ DFA, और DFA होता है 6 मंथ का। तो इस तरीके से आपने जो भी किए हुए हैं आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट लिख दिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं आई हैव कंप्लीट DFA कोर्स, और सेंटर का नाम भी लिख सकते हैं, या आप नॉर्मल भी इस तरीके से लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, और कोर्स का नाम जो आपको रखना है वो कैपिटल लेटर में रखना है। ठीक है, DFA 6 मंथ, आपका जो भी कोर्स है, एक कोर्स है, 2 कोर्स है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने DFA 6 मंथ किया हुआ है, और मैंने कोई कोर्स यहाँ पे किया हुआ है तो वो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। ठीक है, अगला हमें क्या लेना है, वर्किंग एक्सपीरियंस, मतलब आपने कहीं पर अगर वर्क किया है तो आपको वो लिखना है। आप फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने वर्किंग एक्सपीरियंस लिखा, इसे सेलेक्ट किया, बोल्ड, अंडरलाइन, और साइज़ क्या रखना है 16। ये 3 चीज़ आपको इस पर करनी है। तो ये हेडिंग बन चुकी है। नीचे हमने लिख दिया फ्रेशर। यदि आप कहीं वर्किंग है तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं, ऐसे आई हैव 6 मंथ एक्सपीरियंस, और जहाँ पर आपने एक्सपीरियंस लिया है उस कंपनी का नाम डाल सकते हैं। कोई अन्य संस्था है तो उसका नाम डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फ्रेशर लिखा है। ठीक है, तो आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर भी लिख सकते हैं। अगली हेडिंग हम यहाँ पर लेते हैं। अगली हेडिंग यहाँ पर क्या आएगी, पर्सनल डिटेल। जो आपकी पर्सनल डिटेल है, और पर्सनल डिटेल में मैं आपको बता दूं, पर्सनल डिटेल में आपका नाम कभी नहीं आता है। ठीक है, अगर आप अपना नाम डाल दें तो ये गलत है। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आएगा फादर नेम। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और रिलीजन की आप वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ही अपने रिज्यूम में लें, फालतू की चीज़ें ना लें। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल पहले हमने हेडिंग बना ली। हेडिंग उसी तरीके से बनानी है, आपको पता है। सबसे पहले क्या लेना है यहाँ पर, फादर नेम। ठीक है, तो जो भी आपके पिताजी हैं उनका नाम आगे आप लिख देंगे। ठीक है, फादर नेम लिखने के बाद आपको इस तरीके के थोड़ा स्पेस दे के इस तरीके का साइन बनाना है। ठीक है, याद ये रखना है साइन नीचे की तरफ सही तरीके से होना चाहिए, सीधा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे, और ये साइन स्पेस देकर सीध में रखेंगे, बिल्कुल ये थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। इसके बाद लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी है। 2 लैंग्वेज तो कम से कम रखें, या आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत भी आता है जब भी इसमें डालें। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर इंग्लिश डाल दिया, आप सोच रहे हैं मुझे तो इंग्लिश सही तरीके से आती नहीं है, ऐसा नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही डालें, और अन्य भी कोई आप जानते हैं तो वो भी ज़रूर डालें। तो मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड आप जो भी हैं वो यहाँ पर डालें। हॉबीज़, कोई भी 2 अच्छी हॉबीज़, प्रोफेशनल हॉबीज़ होनी चाहिए, जैसे क्रिकेट है, लिसनिंग म्यूज़िक है, प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, और इसे हम सेलेक्ट करेंगे, और फिर से जाएंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पर, और यहाँ से कर देंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको शो होगा। कोई भी गलती है, यहाँ पर कोई गलती दिखा रहा है तो आप इसको सही कर लें, आपके अनुसार सही है तो इग्नोर कर दें। ठीक है,
और हमें क्या करना है, ये जो हमने पर्सनल डिटेल डाली है थोड़ी हमें इधर साइड राइट साइड में थोड़ा मूव करनी है। तो मूव करने का तरीका क्या है, आप इनको करिए सेलेक्ट। ठीक है, ये जो डिटेल है आप उनको सेलेक्ट करिए। ऐसे ऊपर से नहीं होगा क्योंकि पहले हमें सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इधर एरो पे जाते हैं और नीचे वाला जो पॉइंटर है एरो का इधर मूव कर देते हैं। तो आप देखेंगे थोड़ा साइड आ गया, इस तरीके से आपको शो होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या लेना है, इसके बाद हमारा पर्सनल डिटेल तो हो ही गया। यहाँ पर हमें लेना है डिक्लेरेशन। मतलब आप ये पुष्टि करना चाहते हैं कि मैंने जो यहाँ पर डिटेल दी है वो मेरे अनुसार बिल्कुल सही हैं, तो आप डिक्लेरेशन में उन्हें यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन आप हेडिंग लिखेंगे, तरीका वही रहेगा हेडिंग का। सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग जो आपकी बोल्ड होनी चाहिए, अंडरलाइन होनी चाहिए, साइज़ होना चाहिए इसका 16। सभी हेडिंग इस तरीके से आपको बनानी है, बोल्ड, अंडरलाइन और साइज़ रखना है 16। ठीक है, टेक्स्ट का साइज़ रखना है आपको 14 और जो मेन हेडिंग है जो रिज्यूम लिखा हुआ है उसका साइज़ आपको रखना है 24। तो ये हमने हेडिंग लिखी। डिक्लेरेशन आप नोट कर सकते हैं, मैं पिछले रिज्यूम में से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं गया और यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी किया और वहाँ पर जाकर मैं Ctrl+V से कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, रिज्यूम आपको बनाना इस तरीके से जो A4 साइज़ पे पूरा कंप्लीट आ जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका जो रिज्यूम है दूसरे पेज पर पहुँच जाए। और मैं आशा करता हूँ अगर मेरी तरीके से आप बना रहे हैं, जैसे मेरे साथ साथ बना रहे हैं, तो एक पेज पर ये आपका अच्छे तरीके से आ जाएगा, दूसरे पेज पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डेट और पैलेस मैंने लिखा, बोल्ड ये होने चाहिए और यहाँ पर मैंने नाम लिखा। अभी अंडरलाइन आ रहा है, अंडरलाइन को हम अभी हटाएंगे। ठीक है, ये लिखा मैंने और इसे मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट और अंडरलाइन को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और बोल्ड आप चाहें तो रख सकते हैं, वैसे बोल्ड रहने दीजिए अच्छे, इसे थोड़ा अच्छा लगेगा ये। ठीक है, और जो भी इसमें गलती आ रही है उन्हें आप कर लीजिए सही। ठीक है, कैपिटल में ही नाम मांग रहा है, स्टार्टिंग जो हमारा लेटर है, तो ये मैंने इस तरीके से बना लिया। तो आप देखेंगे प्रोफेशनल रिज्यूम आपके सामने तैयार हो चुका है। ठीक है, ये डिटेल आप भर सकते हैं, जैसे भी आपका अनुसार डिटेल हो वो आप भर दीजिए। ठीक है, ये डिटेल आप अपने अनुसार भर लीजिएगा। तो आप देखेंगे लुक इसका एक प्रोफेशनल रिज्यूम की तरह आपको दिख रहा है, जैसा मैंने आपको दिखाया था। और कितनी आसानी से आप प्रैक्टिस में अगर रखेंगे तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, और आप खुद बनाएंगे तो आपको पता भी रहेगा कहाँ आपने क्या चीज़ लिखी है और किस चीज़ का क्या मतलब है, किस लिए आपने वो लिखी है। तो कोशिश करें रिज्यूम अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह है तो अपने आप ही बनाएं। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन का स्पेस दिया तो ये क्या हुआ, दूसरे पेज पर हमारा टेक्स्ट पहुँच गया। तो हमें ध्यान ये रखना है हमारा जो स्पेस है हम इतना रखें कि हमारा जो रिज्यूम है दूसरे पेज पर ना पहुँचे। ठीक है, हम यहाँ से स्पेस को हटा कर देख लेते हैं, तो हमने रिमूव कर दिया। तो आप देखेंगे थोड़ा सा हमें एक लाइन का गैप मिल गया है, तो इसे इस तरीके से एडजस्ट कर लें अच्छे तरीके से। ज़्यादा स्पेस भी ना रखें और ज़्यादा ऐसा भी ना करें कि इसमें आप गैप दें ही ना बिल्कुल, मतलब एक अच्छा स्पेस होना चाहिए और रिज्यूम थोड़ा अच्छे तरीके का लगना चाहिए। ठीक है, ये आप रिज्यूम बन गया। अब आप इस फाइल को सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं, तो फाइल पर जाएंगे आप और सेव कर सकते हैं। प्रिंट आप देखें किस तरीके का देखेगा, तो हम प्रिंट पर गया तो आप देखेंगे कितना अच्छा यहाँ पर जो फॉर्मेट है इसका दिखाई दे रहा है, प्रिंट प्रीव्यू। तो एक पेज पर प्रिंट आपका इस तरीके का ये बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छा रिज्यूम और प्रोफेशनल एक रिज्यूम हमने बनाया है। इसका लुक बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, और अपने अनुसार चेंज करके आप कितने भी रिज्यूम बना सकते हैं। फॉर्मेट यही होनी चाहिए क्योंकि एक अच्छी फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये होता है एक प्रोफेशनल रिज्यूम। आप खुद से अपना रिज्यूम बनाइए, तैयार कीजिए, अपने फ्रेंड्स का रिज्यूम बनाइए। ठीक है, और बहुत आसान है रिज्यूम बनाना, और अपने हाथ से आप रिज्यूम बनाते हैं तो ये आगे भी आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, और यदि आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जॉब्स में होता है आजकल फ़ोटो मांगते हैं, तो आप एक फ़ोटो लेकर आइए। आप फ़ोटो लेकर आएंगे इंसर्ट में जाकर, तो आप इस तरीके का ओपन होगा। तो अब ये आपको कोने में ले जाना है वहाँ पर, तो आप मूव करते हैं इससे। अगर तो मूव करने से क्या होगा, थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है मूव करने में। यदि आप विनवर्ड अच्छे तरीके से सीखे हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी आएगी। ठीक है, ये फ़ोटो ऊपर आ गया, इसका साइज़ आप करिए कम।
इसकी जो हाइट है और विड्थ है आप दोनों कम कीजिए। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ। आप अपने अनुसार जो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आप बनाकर यहाँ पर लगाइएगा। ठीक है, अब ये मैंने साइज़ कम कर लिया। ठीक है, अब भी काफ़ी बड़ा साइज़ है, थोड़ा और साइज़ हमें कम करना पड़ेगा। यहाँ से कोने पे से खींच के आप कम कर सकते हैं। ठीक है, और साइज़ कम करने के बाद आपको ये इधर कोने में मूव करना पड़ेगा। तो मूव करने में यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए हम मूव कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यदि इस तरीके की प्रॉब्लम आपको आती है तो पोजीशन ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। पोजीशन यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर रखेंगे राइट वाला कोने पे राइट में, तो इधर आ जाएगा फ़ोटो। अब इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। देखिए सही तरीके से आप एडजस्ट कर लें जहाँ भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये लाइनिंग जो ग्रीन कलर की लाइनिंग आ रही है आपको बता रही है कहाँ पर आपका फ़ोटो जो है दोनों तरफ से सेट बैठेगा। ठीक है, अगर आप हेडिंग से इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ पर रखिए, और आप हेडिंग से नीचे रखना चाहते हैं तो यहाँ पर रखिए। ठीक है, तो आप देखेंगे एक फ़ोटो भी इसमें लग चुका है। तो ये फ़ोटो वाला एक रिज्यूम हो गया। आप चाहें फ़ोटो लगा सकते हैं, नहीं चाहें ना लगाएं, जैसी डिमांड हो इस तरीके से रिज्यूम बनाएं। आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें कितना अच्छा आपको दिखाई दे रहा है। ये एक प्रोफेशनल रिज्यूम है। पेज साइज इसका A4 है। देखेंगे आप कितनी कॉपी आप निकाल सकते हैं, इतनी आप निकालें। A4 साइज़ है, हर जगह ये चलेगा। आप इसका PDF भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको ज़रूरत हो ऐसे आप लगा सकते हैं। तो ये है एक प्रोफेशनल रिज्यूम। अब इसे आप सेव करना चाहें सेव कर दें, डोंट सेव कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है, या प्रिंट निकाल लें।